वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्सिल। दिस इज़ सोलो व्हील्स। और सुबह के बज रहे हैं 9 और आज वो दिन है जिस दिन मैं हर्सिल से निकल रहा हूँ। तो अभी चल रही है अपनी मॉर्निंग चाय और ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद चाय का एक और राउंड में ले रहा हूँ। आई नो आई एम नॉट अ चाय पर्सन बट सुबह सुबह थोड़ी सी क्रेविंग पहाड़ों में चाय की भी हो ही जाती है। अपना लगेज वगैरह सब कुछ मैंने बाइक पे लगा दिया है। पैकिंग वगैरह पूरी हो चुकी है। रात को थोड़ी बहुत कर ली थी और थोड़ी बहुत सुबह कर ली थी। अब मोस्ट प्रोबेबली अगले 20-25 मिनट के अंदर मैं यहाँ से निकलता हूँ। एंड इसके बाद आज जो मेरा प्लान है वो है ऋषिकेश जाने का, जो कि यहाँ से 240-250 किलोमीटर्स है। तो आराम से चलूँगा तो आई बिलीव 8 से 9 घंटे लगेंगे। कोशिश ये रहेगी कि अंधेरा होने से पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरी बाइक में लाइट की प्रॉब्लम है। और उसके साथ ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि और कुछ इश्यूज़ ना हो जाएं आज बाइक में। स्टार्टिंग माय डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आज की जर्नी कैसी जाती है। आप लोग बने रहिएगा। आज का व्लॉग बढ़िया होने वाला है। नए रास्ते होंगे, नया सफ़र होगा और अगर नए चैलेंजेस होंगे तो वो भी एक्सपीरियंस करवाऊँगा मैं आप लोगों को। तो ये रूम है भागीरथी होम स्टे का जो मैंने लिया हुआ है। ये है रूम नंबर 1, ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। आई गॉट द फर्स्ट रूम नंबर 1 एंड मतलब यार दिस इज़ द एग्जैक्ट काइंड ऑफ रूम जो मतलब मैं चाहूँगा कि अगर मैं कहीं अकेले रह रहा हूँ तो मैं उसको ऐसा बनाऊँ। बिल्कुल कोजी है, परफेक्ट है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ जब आप सोओगे ना यहाँ पे रात को तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल लाइट। मुझे बिल्कुल वैसा पसंद है। पिच डार्क होता है तब मुझे नींद आती है। और सुबह भी जब आप उठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बाहर धूप है कि छाँव या क्या चल रहा है। टाइम का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अंदर रोशनी आती ही नहीं है। और बढ़िया अपना 2 ब्लैंकेट्स हैं, बड़ा बेड है, कोट्स वगैरह लिखे हैं, ऐसी स्टेरी लाइट्स हैं। तो रात को मतलब बिल्कुल बढ़िया माहौल होता है। म्यूज़िक व्यूज़िक सुनो, अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पियो लाइट्स जला के। तो मैं इस जगह का दे रहा हूँ 1200 रुपये, विच इंक्लूड्स बोथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। वो इसी वजह से हो गया था, लाइट की वजह से डिस्चार्ज हो गया था, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। चलो मोंटू भाई मिलते हैं, थैंक यू। तो एग्जैक्टली सुबह के 9:50 पे निकल रहे हैं हम यहाँ से। इस जगह को तो मैं अपना घर ही बोलूँगा, बगोरी। मतलब यार क्या टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, वाह भाई। तो बात ऐसी है कि बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े यहाँ तक आने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो मैंने ज़िंदगी जी है ना इन 4 दिनों, मतलब मैं उसको परफेक्ट ही बोलूँगा। हमेशा से पहाड़ों पे आके जिस तरह की ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी है यहाँ पे आके। तो मैं आ गया हूँ वापस गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे पे। और अगर इस हाईवे के बारे में आपको बताऊँ मैं, तो हाईवे बिल्कुल सही है, रोड वगैरह प्रॉपर बनी हुई है। लेकिन क्या सही नहीं है वो है यहाँ पे जो बसेस वगैरह चलती हैं उनके चलाने का तरीका। क्योंकि आप देख सकते हो रोड्स बहुत नैरो हैं, तो होता क्या है कि टर्न्स में ना स्पेशली आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सामने से मैंने ये चीज़ नोट करी है कि यहाँ पे इस रूट पे जो भी बसें वगैरह चलती हैं वो लोग बिल्कुल ब्रेक वगैरह नहीं मारते। तो कई बार मोड़ पे ना पैनिक सिचुएशन हो जाती है। 2-3 बार क्लोज कॉल्स भी हो गई मेरे साथ। एंड नॉट विद मी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेचारे अचानक से शॉक्ड हो गए टर्न्स पे आके, हेयरपिन बेंड्स पे आके। तो थोड़ा बस उस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोग आराम से चलाइए, भागे मत, क्योंकि रोड अच्छी बनी है तो गाड़ी तेज़ चलाने का मन करता है, लेकिन ऐसे टर्न्स में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मामला इस रूट पे, इस हाईवे पे। आज मुझे बिना लाइट के बाइक चलाते हुए 5वां या 6ठा दिन है जब से ये ख़राब हुआ है स्विच। और मैंने उसी के नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठते ही, जिस दिन ख़राब हुआ था उसके अगले दिन मॉर्निंग उठते ही मैंने कंप्लेंट रेज़ करी थी बजाज वालों को। सोशल मीडिया के थ्रू उनको टैग किया था, सारी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करी थी। लेकिन आप ये देख लो कि आज 5-6 दिन हो गए हैं
कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस मुझे नहीं आया है। मतलब मैं बजाज की कंपनी की सबसे महंगी बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, सबसे प्रीमियम बाइक चला रहा हूँ, और ये बाइक बनी ही टूरिंग पर्पस के लिए है, और टूरिंग पे ही जाके टूरिंग के टाइम पे ही इसका ये इतना बड़ा इशू हो गया, ठीक है, जो कि कितनी रिस्की चीज़ है कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है, गाड़ी की लाइट नहीं जल रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। अकेला बंदा गाड़ी चला रहा है पहाड़ों पे जहाँ दूर दूर तक इनकी कोई सर्विस नहीं है, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो उस कंडीशन में अगर आपको मैं रीच आउट कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख भी रहे हो मेरे मैसेजेस, ठीक है, आप सिंपैथी भी दिखा रहे हो, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब मैं ही सोचता हूँ यार, क्या ही मतलब बनता है कि किसी ब्रांड का सबसे प्रीमियम सामान लेने का, जब कस्टमर को वो लोग सर्विस वैसे ही देने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बजाज के केस में अगर मैं प्लैटिना ख़रीदता तो शायद मुझे भी ये लोग वैसे ही सर्विस देते जैसे अभी डोमिनार के केस में मेरे साथ हो रहा है, कोई रिस्पांस ना देना। मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब मैं सर्विस कराने इनके सर्विस सेंटर जाता हूँ तब भी इन लोगों के नखरे ऐसे ही होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बाइक चला रहे हो, सरकारी व्यवस्था जैसा पूरा हिसाब किताब है इनका। खड़े रहो, परेशान होते रहो, इनकी बदतमीज़ी झेलते रहो, यही है बजाज वालों का हिसाब किताब। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी, तो शुरुआत कब की हो चुकी है। आप देखो मेरे लेफ़्ट साइड में भागीरथी रिवर मेरे साथ साथ चलती हुई, और सामने ऊपर पहाड़। तो मैं वापस आ चुका हूँ उत्तरकाशी, और पीछे से ऋषिकेश का एक कट था लेकिन वो मैंने मिस कर दिया, मुझे आगे से जाना पड़ेगा। भैया एक बात बताइए, इस साइड वाली जो एलईडी है ना, एक मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ पहले। दो ही चल रही है, क्या बोल रहे हैं आप? इस साइड की दो ही चल रही है। अच्छा, ऐसे में तो पता नहीं चल रहा है। पता दो ही चल रही है सिर्फ इधर की, दो बल्ब जल रहे हैं, दो नहीं जल रहे। हाँ ऐसे में सारे जलने वाले। सारे चल रहे हैं। हाँ देखो आप, अरे अभी इसमें पता नहीं चल रहा भैया वैसे ना। अच्छा, अरे उस दिन दो ही चल रहे थे, अभी 4 दिन पहले। ऐसा क्यों होता है लेकिन? गारंटी नहीं है तो उसका हाँ, कनेक्शन से कुछ लेना वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी ना, बस वो दिक्कत थी। चार्ज करवाइए। वो होम स्टे का लड़का आया था तो बैटरी हमने अदला बदली कर ली थी, तो उसने एक दिन चलाई तो चार्ज हो गई। अच्छा अभी ल्यूब कराऊँ या रहने दो, एक बार आप देख लो। ठीक है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे। ओके, सो दिस इज़ द रॉयल सर्विस स्टेशन। अगर आप उत्तरकाशी आ रहे हो और आपके पास बड़ी बाइक है तो यहाँ पे आप लोगों को सर्विसेज मिल जाएंगी, तो आप यहाँ विज़िट करिए। क्योंकि जब मेरी बाइक में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने यहीं से ठीक करवाया था, तो रीज़नेबल चार्जेस में मेरा जुगाड़ हो गया। ऑक्स लाइट चल गई मेरी। अभी उस दिन जब गंगोत्री के पास मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी ना, तब इस साइड वाली ऑक्स लाइट के सिर्फ 2 बल्ब ही काम कर रहे थे। अब अभी मैंने देखा तो चारों चल रहे हैं, तो खुशी हुई क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो गया था कि मेरी लाइट ख़राब है। लेकिन साथ साथ मुझे अब ये भी सोचना, मतलब ये भी माइंड में आ रहा है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अभी चल रही तो आगे भी चले, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता। तो उत्तरकाशी से एग्ज़िट करके अब मैं चल रहा हूँ हाईवे पे,
और प्रॉपर 2 वे हाईवे बना हुआ है बढ़िया। अब यहाँ से शायद ऋषिकेश 4 से 5 घंटे लगेंगे। अभी हल्की हल्की भूख भी लग रही है तो बीच में देखता हूँ कहीं रुकता हूँ, कुछ खाता हूँ, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ से सिर्फ 162 किलोमीटर ही है। इस जगह को कहते हैं डुंडा। और अगर आप लोगों ने मेरी बात पहले ध्यान से सुनी होगी तो मैंने बताया था कि हरसिल में जब ठंड पड़ती है दिवाली के बाद, जब वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, तो वहाँ के लोग जब वहाँ से मूव होते हैं तो वो लोग इसी गांव में आते हैं। तो ये ऋषिकेश के रास्ते पे ही पड़ता है, मैंने आप लोग को बताया था कि पूरा आपका डुंडा विलेज है। और यहाँ पे गर्मी है इस टाइम पे, तो इसीलिए शायद अक्टूबर के बाद सर्दियाँ जब शुरू होती होंगी तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है और ऊपर हरसिल पूरा बर्फ़ से भर जाता है। तो मेरे पीछे जो ये आप पॉइंट देख रहे हो, ये धरासू बेंड ही है। यहीं पे मैंने वो, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, छोटा सा शीतल स्वीट्स, वहीं पे मैंने ब्रेक लिया था, खाना खाया था। और जब मैं देहरादून के साइड से आया था तो मैं ऊपर से आया था, लेकिन अब मुझे क्योंकि ऋषिकेश जाना है तो मैं यहाँ से आगे सीधा जाऊँगा। इतनी चौड़ी सड़कें हैं और व्यूज़, पूरे 360 व्यूज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो राइड करते करते मैं एक लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, जिस लोकेशन को कहते हैं सरोट। और इस जगह के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी मैं रुका हूँ लंच ब्रेक के लिए। दिन के 2 बज रहे हैं। इस जगह का नाम है चौहान भोजनालय। ये हमारे भैया आपका नाम? चौहान भोजनालय। नमस्कार, भाग सिंह चौहान। भाग सिंह जी। ओके, भाग सिंह जी, ये जगह कौन सी पड़ती है? खांड जी। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया 130 किलोमीटर है ऋषिकेश से। 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर से। तो रास्ता ऐसे ही मिलेगा जैसे भैया ने बताया है, फर्स्ट क्लास चौड़ी सड़क। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है शायद 3-3.5 घंटे लगेंगे। 3 घंटा लगेगा ना आराम से। तो अगर आप लोग इस रूट पे आ रहे हो तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो, चौहान भोजनालय। अच्छी बात इस जगह की ये है कि काफ़ी शांत जगह पे है, भीड़ भड़ाके में नहीं है, और पीछे से व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। So that's how the view is from the back area. जो भी मैंने आप लोग को ड्रोन शॉट्स दिखाए थे वही वाला व्यू आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अभी मैं खा रहा हूँ कढ़ी चावल। बस अब अच्छे से खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे बढ़ता हूँ। अंकल जी, कितना टाइम लग जाएगा? हाँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से चंबा सिर्फ 30 किलोमीटर है, और यहाँ पे ऊपर कुछ काम चल रहा है तो नीचे ना, मतलब ये मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, इसलिए रोक रखा है यहाँ पे। तो अब ये नहीं पता यहाँ से कितना टाइम लगेगा। हाँ, अभी बज रहे हैं 4 और ऋषिकेश यहाँ से है अराउंड 85-86 किलोमीटर। तो अगर ज़्यादा गैप हो गया
तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं कोशिश ये करके चल रहा था कि मैं 6 साढ़े 6 तक पहुंच जाऊं, लेकिन अब सिचुएशन को देख के कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा बना रहे हो? ऐसा बनाओगे इसको? अच्छा। अराउंड 5 मिनट का ही टाइम यहाँ पे लगा है थैंकफुली। लुक एट द गेम ऑफ क्लाउड्स राइट देयर, वहाँ पे अलग से ही दिख रहे हैं, मतलब उतने बादल, और पीछे इस तरफ तो मतलब बिल्कुल बादल घिरे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। और अभी सूरज भी ढक गया है काले बादलों से, तो आई डोंट थिंक सो कि बारिश होगी। लेकिन अभी क्या है कि शाम का टाइम हो गया है ना, धूप थोड़ी हल्की हो गई है, तो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि सड़कें अच्छी हैं यहाँ पे, गर्मी भी कम लग रही है। अब ऊपर हर्सिल में तो मौसम बढ़िया था, यहाँ नीचे तो 30+ ही टेम्परेचर रहता है। तो ये जो पूरा का पूरा सेटलमेंट आप देख रहे हो, दिस इज़ चंबा के लिए आपको ऊपर जाना होता है, और ऋषिकेश के लिए रास्ता यहाँ से नीचे जाता है। तो चंबा, आप लोग सोच रहे होंगे चंबा तो हमने हिमाचल में सुना था, ये उत्तराखंड में क्या चंबा बोल रहा है? उत्तराखंड में भी एक चंबा है, एक टाउन है चंबा। तो चंबा से जो ऋषिकेश का डिस्टेंस है वो अराउंड 60 किलोमीटर है, तो पॉसिबली 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। ये जो टनल मैंने भी क्रॉस किया है इसको बोला जाता है चंबा टनल, BRO के थ्रू ये बनाया गया है। लिखा हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऊपर लिखा हुआ है यमुनोत्री एंड गंगोत्री। तो क्योंकि इस टनल के थ्रू आप उत्तरकाशी की तरफ निकलते हो और वहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों का रास्ता जाता है। उत्तरकाशी से पहले यमुनोत्री का रास्ता जाता है और उसके आगे आप गंगोत्री जाते हो, तो 2 धाम को कनेक्ट करता है ये चंबा टनल। तो भाई गाड़ी दे रही है रीफ्यूल का अलार्म, और पेट्रोल पंप बहुत देर के बाद मिला है, तो सबसे पहले तो गाड़ी को रिफ्यूल कराया जाए। 6:30 है ना? ठीक है। तो इधर पेट्रोल का दाम चल रहा है 96 रुपीज़ पर लीटर। चलो भाई, पेट्रोल का मामला सॉर्टेड, बढ़ते हैं आगे। तो ऋषिकेश अब यहाँ से बस 11-12 किलोमीटर रह गया है। और अगर मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो इस तरह की वॉल आर्ट्स बहुत देर से देखता आ रहा हूँ मैं। अलग अलग थीम बेस्ड है, नेचर बेस्ड है, योगा बेस्ड है। जैसे ये देखो आप, इसकी थीम बिल्कुल अलग है। ऑल राइट, तो 6:29 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं अपने प्लान्ड हॉस्टल में। नाउ लेट्स सी स्टे का क्या सीन रहता है इधर। आधा घंटा पहले पहुंच जाता अगर जाम नहीं मिलता तो। चलो लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं फाइनली ऋषिकेश पहुंच गया और मैंने हॉस्टलर पिक किया है अपने आज के स्टे के लिए। तो ये जो डॉम है, दिस इज़ अ 6 बेड डॉम। सुबह जब मैं इनकी प्रॉपर्टी चेक कर रहा था तो 10 बेड डॉम भी अवेलेबल था। इनफैक्ट अभी 1 घंटा पहले जब मैंने ऋषिकेश एंटर किया था तब भी अवेलेबल था, लेकिन जब तक मैं यहाँ आया वो सोल्ड आउट हो गया। एडवांस बुकिंग मैं कभी करता नहीं हूँ, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एज़ यू नो, आजकल मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे प्लान डेज पे पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी एक फैक्टर था। बट एनीवेज, मुझे 6 बेड डॉम 550 रुपीज़ का पड़ गया, विच इज़ फेयर इनफ। जिस हिसाब से प्रॉपर्टी है, जिस हिसाब से डॉम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, आई एम श्योर कि वीकेंड पे या पीक सीजन्स में प्राइस आराम से 1000 से 1500 तक जाता होगा एक बेड का। तो ऐसे है बेड्स यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है। अभी जस्ट नहा के निकला हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है। एंड वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम बहुत सही है, मतलब एकदम प्रीमियम फीलिंग आपको मिलेगी। बहुत स्पेशियस है
वहाँ ऊपर से पानी आता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा बारिश हो रही है, बिल्कुल टॉप फिटेड शावर है इनका एंड प्रॉपर मिरर्स वगैरह अवेलेबल हैं एंड कुछ इस तरह का व्यू बाहर का मिलता है। तो अच्छी बात यह है इस प्रॉपर्टी की, ये भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर है, इसलिए मैंने इसे पिक किया। सेम चीज़ मैंने मसूरी में भी करी थी। तो यस, मतलब मुझे 8 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। बीच में मैंने 1 घंटे का ब्रेक भी लिया, ड्रोन शॉट्स भी बहुत सारे लिए, तो अगर वो नहीं लेता तो शायद मैं 5 बजे भी पहुँच जाता। बट एनीवेज़ इट्स गुड कि टाइमली पहुँच गया। अब रेस्ट करने का आराम से मौका मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद निकलूँगा बाहर एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें, बट फ़िलहाल थोड़ा सा खा पी के रिलैक्स करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ऋषिकेश में मेरी प्रेफर्ड चॉइस थी अपर तपोवन रुकने के लिए, क्योंकि दिल्ली के बहुत करीब होने की वजह से ऋषिकेश साल के ऑलमोस्ट हर महीने बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपर तपोवन, जो कि लेस क्राउडेड है, वहाँ पे रुका जाए। शाम को वॉक पे निकलने के समय मेरी नज़र इस कैफ़े पे पड़ी जिसका नाम था माया देवी हट। तो थोड़ा सा यहाँ पे चिल आउट किया, बढ़िया सी कॉफ़ी एंजॉय करी और अच्छी तरह से रिफ़्रेश होने के बाद मैं निकल चला ऋषिकेश की गलियों में। वॉक करते करते मैं इस वक्त आ गया हूँ साई घाट पे। डिनर करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई मुझ में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वॉक करते हैं और देखते हैं कि रात को क्या किया जा सकता है ऋषिकेश में। तो मुझे मेरे हॉस्टल वालों ने बताया कि पास में साई घाट है, वहाँ चले जाओ। तो अराउंड 1.5 से 2 घंटे का वॉक करा मैंने। गर्मी तो है, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि अभी मैं गंगा नदी के पास हूँ, तो शाम को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अभी में भी 26-27 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सूदिंग वाइब्स हैं, क्योंकि रात का टाइम है, शांति है, बहुत कम लोग हैं। कल मेरा प्लान है यहीं ऋषिकेश रुकने का, और मैं फ़र्स्ट टाइम ऋषिकेश आया हूँ, तो देखता हूँ कल क्या क्या करते हैं। और ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा कि नहीं, उसके बारे में कल ही डिसाइड करूँगा। इसी के साथ हाँ, मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ और आगे के अपडेट्स आप लोग को अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। Till then, see you very soon. Good night. Take care.